जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज मैं रिएक्शन दूंगा मुजफ्फर साहब की वीडियो पर, जिनका यूट्यूब पर परफेक्ट रिएक्शन नाम से चैनल है, जो पब्लिक पैलेसों में घूम घूम कर पाकिस्तानी अवाम का करंट टॉपिक पर रिएक्शन लेते हैं और अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि इस वीडियो पर कई चैनलों ने अपना रिएक्शन वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम इस वीडियो पर कुरान के पैमाने में और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्ले करते हैं आज की वीडियो को, जो कि बेहद संवेदनशील टॉपिक पर है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक अहम वाक़या हुआ है इंडिया के अंदर। एक पाकिस्तानी 19 साल लड़की आयशा, जिसका ताल्लुक़ कराची से है, उसके दिल का मसला था और उन्हें 2019 के अंदर जब वो इंडिया इलाज के लिए गई तो एक उनको ट्रीटमेंट करके एक मशीन सी लगाकर दिल के साथ उन्हें भेजा गया और बताया गया कि आपकी सर्जरी होगी, आपका ट्रांसप्लांट होगा। तो अभी हाल ही में उनका जो ट्रांसप्लांट हुआ है और बिल्कुल वो सेहत याब हो गई हैं। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, हम इनसे ये जानेंगे। इनका मजहबी एक जमात के साथ भी ताल्लुक़ है, इमाम मस्जिद भी हैं, आलिम भी हैं, कि ये जो जिस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि हम इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि इस तरह एक काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। वैसे तो पाकिस्तान से मुख्तलिफ बच्चे जो है पहले जाते रहे हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट का ये एक पहला वाक़या है कि एक मुकम्मल दिल जो है, एक हिंदू भाई का दिल जो है एक मुसलमान लड़की को लगा है। इसके बारे में इनसे हम ये जानेंगे कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुबश्शिर मजीद। जी मुबशर भाई, ये ख़बर आपने सुनी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पाकिस्तानी 19 साल जो हमारी बच्ची है उसका दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया और एक हिंदू भाई का दिल जो है वो लगाया गया है और मुकम्मल जो ख़र्चा है वो सारा का सारा इंडियन जो हैं वो एक NGO जो है उसने इसको बेयर किया है। ये गरीब बच्ची थी। तो कैसे आप ये सारी इस ख़बर को देख रहे हैं? और उसके साथ मैं आपको अपने जो देखने वाले हैं उनको बताऊँ कि मेरी एक 12 साल बच्ची, जिसको भी यही तकरीबन मसला था, ज़ैनब, पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं था, लेकिन ये आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है और वो इलाज ना होने की वजह से उसकी पाकिस्तान के अंदर ही डेथ हो गई थी। तो अगर आज का ये दौर होता, आज का ये वक्त होता, तो हो सकता है कि मेरी बेटी की भी जान बच जाती और इसी तरीके से उसका भी इलाज हो जाए। तो इसको आप, ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक पाकिस्तानी गई और मुसलमान बच्ची और इंडिया गई और वहाँ पर एक हिंदू का दिल लगा। इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर? सर, पहले नंबर पर तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी बच्ची का सुनकर। अल्लाह ताला उनको आपके लिए बाइस रहमत बनाए और मग़फ़िरत का वसीला भी बनाए। दूसरा नंबर पर मैं कोई आलिम दीन नहीं, मैं दीन का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। तीसरी बात ये है कि हुज़ूर ने फरमाया था कि हर इंसान जो है ना वो फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किसी ने पूछा था कि आका ये फरमाइए, ये जो गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, इनका मामला क्या होगा? तो अक्सर और अथेंटिक रिवायतें जो इस बारे में है, हुज़ूर ने फरमाया था कि वो बच्चे फ़ितरत इस्लाम पर दुनिया में आते हैं और बालिग होने से पहले चूँकि वो मुकल्लफ़ शरीयत नहीं होते, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर वो शारहीन ने मुख्तलिफ़ रिवायात की मुख्तलिफ़ तरह से तशरीह की है कि कुछ ने कहा कि वो जन्नती मुसलमानों के खादिम होंगे। तो मतलब वो अपनी अपनी राय थी। बहरहाल ये जो आपने मामला बताया अभी, ये थोड़ा सा हट के है। इसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकाल कर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है, उसको सवाब मिलेगा उस हिंदू भाई को। दोस्तों, इस बात में कोई भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि अपना दिल डोनेट करने वाला एक महान आत्मा है, लेकिन कुरान की आत्मा से काफिर यानी हिंदू चाहे जितना बड़ा भी महान काम कर ले, फिर भी वो जहन्नुम में जाएगा। यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ, चेक कीजिएगा जरूर। कुरान सूरह अल बय्यना सूरह नंबर 98 आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, जो लोग काफिर और मुशरिक है
वो दोजख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। यह लोग सब मखलूक से बदतर है। तो आइए देखते हैं आगे मौलाना इस्लाम की रूह से क्या बताता है। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें कि वो अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है एक कहते हैं ना कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एक हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो उसको कोई सवाब नहीं होगा। मैं इसी पर बात करने लगा हूँ। करीम लजपाल आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमलों का दारो मदार जो है ना वो खात्मे पर होता है। अगर बंदा मुसलमान होकर फौत हुआ ना तो उसका छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर वो मुसलमान हो के दुनिया से नहीं मरा उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना उसका आखिरत में कोई अजर व सवाब नहीं है। हाँ, फरमाया कि जो गैर मुस्लिम दुनिया में रहकर भलाई के काम कर जाते हैं अल्लाह नेमतों की ज़्यादती की सूरत में उनको यहीं पर अजर व सवाब अता फरमा देता है। एक सहाबी हाजिर हुए, हुजूर हमारे अब्बा जान वो मुसलमान नहीं हुए थे, वो फौत हो गए, तो हम दो भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं माशाल्लाह। तो अब्बा जान ने वसीयत की थी कि मेरे मर जाने के बाद 100 गुलाम जो है ना मेरी तरफ से तुम दोनों भाइयों ने आज़ाद करने। एक भाई ने 50 गुलाम आज़ाद कर दिए कि अब्बा जान की वसीयत पूरी हो जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं हुजूर आपसे मशवरा किए बगैर ये काम नहीं करूँगा, तो मैं आपके पास आ गया। अब आप मुझे बताएं कि मुझे वसीयत पूरी करनी चाहिए कि नहीं। हालांकि मरने वाले की वसीयत को इस्लाम के अंदर पूरा करना वाजिब है, उसका तरका तकसीम करने से पहले उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा, 3/3 माल में से वसीयत पूरी की जाएगी। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अगर तेरा बाप मुसलमान हो के मरता ना तो उसके लिए कुछ छोटी चीज़ भी सदका करता तो उसको उसका फ़ायदा होता। अब वो मुसलमान हो के नहीं मरा, उसके लिए कोई भी अमल किया जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ईमान के साथ ख़ात्मा हो जाए, छोटे से छोटा अमल भी काबिल कबूल है। अगर बंदा हालत ईमान में नहीं मरा, किसी और हालत में मरा, तो चाहे उसने पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे नेक काम क्यों ना क्यों फल ये रिफ़ाए आमा के लोगों की फलाह के लिए कितने ही बड़े बड़े कारनामे क्यों सरंजाम ना दिए हों, उसको उसका जो भी फ़ायदा होगा दुनिया में हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि काफिरों का आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। तो आखिरत में वो जिसका भी दिल निकाल के मुसलमान बच्ची के सीने में भी डाला गया ना, आखिरत में उसको इस काम के बदले में इस काम को कि जो बंदा मरा है उसने अपने आप को, अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए, इस अमल को आप कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव? वैसे इसको सर ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए आमा का आप कह सकते हैं, और ये भी बग़ैर ज़रूरत के। अगर डॉक्टर ये शर्तियाँ कह सकें कि ये वाले पार्ट्स लगने से बंदे की जान बच सकती है तो इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है ट्रांसप्लांट। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस्लाम जिस्म का कोई भी पार्ट या ब्लड डोनेट करने से मना करता है। यहाँ तक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कोई भी अंग दान नहीं कर सकता, और काफिरों को अंग दान करना तो बहुत दूर की बात है। और आप कुरान की इस आयत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 28 में लिखा है, ईमान वालों को चाहिए कि वे मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना मित्र न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, परंतु यह कि तुम उनसे अपना बचाव करो और अल्लाह अपने आप से डराता है। तो ये है अल्लाह का फरमान। आइए आगे देखते हैं। अदरवाइज जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। ये मुसलमान जिस हालत में दुनिया से जाएगा
اس کو امانتاً اسی طرح صحیح سلامت قبر میں اتارا جائے گا, اسی طرح اللہ کے ہاں اس کو اٹھایا جائے اس گا. طرح پھر بلڈ جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر؟ بغیر ضرورت کے بلڈ دینا بھی جائز نہیں ہے. اور یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں, یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اور وہ کار خیر سمجھ کے کہ ہم ثواب کا کام پتہ نہیں کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اس طرح کے جن کو ہر ویک یا 10 دن 15 دن بعد بلڈ لگنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ایڈوانس سے وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں نا, تاکہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ اگر تو کہیں پر ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو ایسے میں تو وہ گنجائش نکل جاتی ہے کہ دینے والے کے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ معاملہ اس کا ہوگا. ادروائز اگر بغیر ضرورت کے, مطلب بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, بلڈ لگتا بھی نہیں ہے, ڈاکٹر 2 بوتلیں ایڈوانس میں نکلوا کے رکھ لیتے ہیں. جائز نہیں ہے, بالکل بھی جائز نہیں ہے سر. یہ تو ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے بغیر پیشنٹ بچتا ہی نہ ہو پھر لگا سکتے ہیں, ادروائز نہیں لگ سکتا. یا کسی عضو کے زائل ہو جانے کا خدشہ ہو کہ اگر بلڈ نہیں لگایا تو انسان اپاہج ہو جائے گا, یا اس کا ہاتھ کام نہیں کرے گا, بازو کام نہیں کرے گا, وغیرہ وغیرہ, ایسی صورت میں لگا سکتے ہیں. ادروائز ویکنس کی وجہ سے بھی بلڈ نہیں لگایا جا سکتا. یہاں پر تو کوئی بھی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ایچ بی کم ہے, تو جی اس کو فوراً آپ اس کے لیے بلڈ کا انتظام کریں. شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہے, اس کا ایچ بی کم ہے, ڈاکٹر وہاں پر لکھتا ہے کہ جی اس کو اتنی جو بلڈ کی بوتل لگنی چاہیے. وہ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں سٹارٹ میں کہ اگر وہ لگائے بغیر کمزوری کی وجہ سے نہیں لگ سکتی, کمزوری ہوتی جیسے ایچ پی کم ہے جی وہ لگا دیں. اگر تو ایسے ہے نا کہ وہ بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, مزید وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے مسلسل, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بلڈ کے بغیر ریکوری ناممکن ہے. ایسی صورت میں لگ سکتا ہے. ایک بندہ ویسے ہی ویک ہے تو وہ ڈاکٹر کہے جی بلڈ لگواؤ, ایسے تو نہیں جائز. یہ تو عام نارمل سی ہمارے اگر جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں یا جو بھی ہے, پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی جو رول سارے کے سارے اسلامک ہیں, تو پھر یہ ساری چیزیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں, تو پھر یہاں پر اس کی پابندی کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے کوئی کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہاں پر تو کوئی بھی جا کر بولے گا جی کہ میری یہاں سے بلڈ نکالیں اور میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں دینا چاہتا ہوں یا آپ ہی رکھ لیں, تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. پھر یہ کون سا اسلامک ملک ہے؟ سر میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ آپ نے کہا کہ یہاں پر سارے قوانین جو ہیں اسلامی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جسٹ مجھے پاکستان کا نام کیا ہے پورا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور یہ نام ہی صرف جو ہمارے پاس ابھی بچا, باقی نہ تو یہاں پر ہمارے کوئی اسلام ہے, عدالتوں میں قانون اسلامی قانون نام کی کوئی چیز ہے. سر یہاں جسٹ ابھی یہ چل رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. دوسرے نمبر پر جب ایک پیشنٹ اسپیشلی ہاسپٹل میں آتا ہے نا, اس کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے, اس کی فیملی کو مینٹلی طور پر اتنا ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو بس میرا مریض جو بچے گا ہی نہیں, یہ تو گیا فارغ ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میں کسی نہ کسی طرح سے نا یہ ساری چیزیں افورڈ کروں, چاہے اس کی پاکٹ اس چیز کی اجازت نہیں بھی دیتی, وہ قرض اٹھائے گا, جیسے کیسے بھی کرے گا, اپنے گھر کا زیور بیچے گا, گھر بیچے گا, کچھ بھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی حال ہی میں میرا یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, 2 ہفتے شاید پہلے, عید سے 2 دن پہلے اس کے والد صاحب کینسر کے پیشنٹ تھے, ڈیتھ ہوگی, نہیں بچ سکے. ان لوگوں نے پوری زندگی میں ایک ہی گھر بنایا تھا, ابھی 2 سال پہلے اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے, والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو اتنا قرضہ ابھی سر پہ آیا ہے کہ جتنے کی وہ مکان کی پراپرٹی, جتنی بھی وہ قیمت ہے اس کی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے شوکت خانم ہاسپٹل ہے, کینسر ہے, یہاں پر فیصل آباد کے اندر بھی ہیں کچھ ہاسپٹلز ہیں کینسر کے جو پیشنٹ جہاں پر علاج کراتے ہیں, تو وہاں پر فری علاج نہیں ہوتا کیا؟ پھر کیوں مکان کیوں بیچنا پڑا, گھر کیوں انہوں نے سیل کیا اپنا؟ سر یہ تو سمجھ سے باہر ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں نا کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اندر جو ہے نا, یہ جیسے شوکت خانم کا آپ نے سر فہرست نام لیا, تو کینسر کے علاج کے لیے اس کو ابھی تک پاکستان میں سب سے اتھینٹک ہاسپٹل مانا جاتا ہے. پوری دنیا سے ان کو ڈونیشن آتی ہے. تو ابھی تک میرے 2-4 دوست ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ وہاں پر گئے ہیں, اور ان میں سے ایک آدھ نے تو ٹریٹمنٹ بھی پراپر کروائی ہے وہاں سے.
सुनने में ये है, मैं उधर गया हूँ ना, मैंने अपना आंखों देखा, ये मैं हाल बयान कर रहा हूँ, सिर्फ सीना गजड़ बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि वो फर्स्ट स्टेज तक जब तक वो डॉक्टर देखते हैं ना कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करना और शुरू एज कर भी देते देखते हैं। हाँ जी। और जहाँ पर वो देखते हैं ना कि इस पर जस्ट हमारा पैसा लगेगा, इसने रिकवर कोई नहीं होना, वो जाते ही जवाब दे देते हैं, केस नहीं लेते वो। केस ही नहीं लेते हैं। अब जिसका पेशेंट होता है ना उसको सुकून कहाँ आता है सर, वो कहीं ना कहीं मारे मारे लिए फिरता, डॉक्टर कहते हैं इतने पैसे लइयो, वो ले ही जाता है बेचारा, वो एंड देखता है जब तक वो पेशेंट डेथ नहीं हो जाती। और पेशेंट का कोई ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा जो रिकवर हुआ हो, डेथ नहीं हो जाती वो बेचारा। अपना पर्सनल भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ को भी ब्रेस्ट कैंसर था और उन्होंने यहाँ पर अलाइड हॉस्पिटल जो फैसलाबाद के अंदर है, लियाकत वार्ड है, उसके अंदर हमारी ट्रीटमेंट हुई है। बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्री मिली हैं, कीमोथेरेपी भी हमारी फ्री हुई, अंदर जो रेडिएशन है वो भी फ्री हुई। ज़कात के पैसों से सिर्फ और सिर्फ मोमिनों की मदद की जाती है, नॉन मोमिनों की नहीं। यहाँ पर ये बात सुनकर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, ये कुरान और हदीसों से बिल्कुल साबित शुदा चीज है। आप लोग सर्च कर सकते हैं क्या ज़कात नॉन मुस्लिमों के लिए जायज़ है। तो आइए आगे देखते हैं। इंजेक्शन जो है वो, क्योंकि वो ज़कात के पैसों के थे, वो मैंने नहीं लिए, मैंने वो अपनी पॉकेट से, लेकिन वो भी इतने कॉस्टली थे कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लाखों रुपए मेरा उसके ऊपर भी लगा है। लेकिन ये है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की तरफ से वो इंजेक्शन फ्री दिए जाते हैं। इतना यहाँ पर मैंने खुद, क्योंकि बाकी कुछ वहाँ पर देखे हैं कि लोग आते थे, उनको फ्री वहाँ पर लगाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पॉजिटिव हैं, कि जो हमें देखनी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ अच्छे काम हो भी रहे हैं, कि जो गरीब लोग हैं उनकी यहाँ पर इलाज या ट्रीटमेंट जो है वो हो रही ये है। ज़कात फ़ंड की आपने बात की है, ये तो हमारे अपने बहुत ही क्लोज रिलेशन में थे, मेरे उस्ताद साहब के सबसे छोटे साहबजादे, ये भाइयन के मामू थे, तो वो भी ब्लड कैंसर का शिकार हो गए। वो 1 मंथ पहले जाके पता चला, उससे पहले तक बोन मैरो प्रॉब्लम बताई जा रही थी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ये CMH से उनकी वो ट्रीटमेंट चल रही थी। करीब 60 लाख रुपया जो है ना वो उसका ख़र्चा था। तो वो इतना वो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, पहले चूँकि वो ऑलरेडी 40-50 लाख लग चुका था। तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से 35-40 लाख का एक चेक जो है ना हॉस्पिटल को पहुंचाया गया ट्रीटमेंट के लिए, कि आप इस लड़के की ट्रीटमेंट करें और इस पर मज़ीद जितना ख़र्चा आएगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो जहाँ पर वो समझ दें और वो प्रॉपर उनका एक प्रोसेस होता है, उसको आप कंप्लीट करें, तो गवर्नमेंट जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वो तो क्या बना उस पेशेंट का, क्या बना, कैसी है उनकी? सर वो बोन मैरो से करीब मतलब 15 दिन बाद ट्रांसप्लांट होना था, तो आज पता चल गया कि रिपोर्ट में आ गया जी ब्लड कैंसर है। तो पहले वो 75% चांसेस थे रिकवरी के, और जब रिपोर्ट में ये है फिर उन्होंने कहा जी 25% चांसेस है। उसके 1 माह बाद जो है ना वो भाई की डेथ हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ हमें ये जानकर। तो ये सर बाकी ये ब्लड वगैरह जो है डोनेट करना, अगर तो वाकई अगला बंदा मजबूर है ना, तो वहाँ तक तो ये एक अच्छा अमल है। लेकिन जैसे हमारे डॉक्टर करते हैं ना, अब आप देखें करीब 70% डिलीवरी वाली हमारी माएँ बहनें जितनी भी हैं ना, 70% को ब्लड लगता ही नहीं है, निकलवा लेते हैं एक्स्ट्रा 2-2 बोतलें, बाद में सेल होता है। ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मल डिलीवरी होती है और वो ऑपरेशन कर देते हैं। वो कहते हैं हमने हॉस्पिटल कहाँ से चलाना है। कई बार डॉक्टरों की वीडियोस लीक हुई हैं सर, वो कहते हैं हॉस्पिटल कैसे चलेगा। अब वो ब्लड सारा सेल होता है, अब देने वाले को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और निकला और गया भी वो गलत रास्ते पर। तो ऐसे बंदा कहे कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ कहीं भी जाकर, तो ये इसकी कभी कोई इजाज़त नहीं, कोई शरई हैसियत नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी मौलवी कुरान की रोशनी में बिल्कुल साफ साफ खुला बोलता है, पर यहीं पर हमारे भारतीय मौलवी दुनिया भर के किंतु परंतु और गोल गोल जलेबियां बनाकर 2 नंबरी करते हैं। इस वीडियो की मूल भावना रिएक्शन के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद था। इस तरह की रिएक्शन वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा।
और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।